माशाल्लाह वही जो अदू पे गई देशा बैठ जाए जमीन पे बैठ जाए जमीन पे बैठ जाए आराम से बैठ का साला हुसैनी फौज का साला माशाल्लाह बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए जमीन पे बैठ जाए माशाल्लाह बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए आप लोग तशरीफ रखें नस्ल यजीद नस्ल यजीद मलून काजी मलून काजी फसादी काजी मलून काजी नस्ल यजीद नस्ल यजीद आले यजीद यजीदिया नस्ल यजीद काजी निसार गुस्ताख इमाम गुस्ताख महदी मलऊन काजी गुस्ताख महदी गुस्ताख इमाम अंदरूनी क्या साजिश है, क्या मकासद है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब से हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। ये अचानक नहीं हुआ है, बाकायदा प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही है। काश वक़्त होता तो मैं बता देता। प्री प्लानिंग के तहत जीबी की हुकूमत को तकफिरियों के हवाला किया गया है। मेरे पास एविडेंस है, मैं बता सकता हूँ। वहाँ से शुरू हो चुके हैं ये चीज़ें, वहाँ से शुरू हो चुके हैं। आपको पता है हुकूमत आने के फ़ौरन बाद जब वज़ीर आला ने वहाँ से हल्फ लिया, वो अंदर से हल्फ ले के बाहर निकला था कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर वज़ीर आला हाउस से उतारा गया। यह मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये किया है तौहीन रिसालत का जनाब अली उन पे कानून बनता है। तो अल हुसैनी को टारगेट किया गया है प्री प्लान के तहत। बैठे वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं वरना मैं आपको गवाही के साथ जनाब अली पेश करता। मेरे मोहतरम आगा को प्लानिंग के साथ टारगेट किया गया है और इस मुखलिस आगा को, इस मुजाहिद आगा को, इस मेहनती आगा को, जिसने पूरे कौम का मोराल बुलंद किया है। अगर इसको हिम्मत, मैं ये जानता हूँ आप लोगों ने हिम्मत मज़ीद दी है। जो लोग आगा के साथ सिक्योरिटी के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं और जो लोग शेख शराफत की सिक्योरिटी के अंजाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये इनकी सिक्योरिटी नहीं, पूरे कौम की सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने आगा के को सरबुलंद किया, हिम्मत दिया, जज्बा दिया। अगर इसको टाइम दे के, मौका दे के, जज्बा दे के इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। किसी से हम रुकने वाला नहीं है। आगा को आगे करके आगा के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। किसी की क्या मजाल है रोकने के, हम देखेंगे। तारीख बनेगी, ये तकदीर बदल जाएगी बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। बैठे वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। खौफ है, कुछ लोगों को ये खौफ है, नादीदा कुव्वतों को ये खौफ है। ये किसी अरे गैरे दो तीन मौलवियों का काम नहीं है। जो नादीदा कुव्वत है उनको खौफ चला है कि अगर आगा उठे, आगा के साथ कौम उठेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब उनको ये खतरा लाहिक हो गया है कि अब ये फ्यालुंग का पानी डाइवर्जन सिर्फ उनकी नजर इस पे नहीं है कि फ्यालुंग डाइवर्जन होगा, नहीं, अब यहाँ के पहाड़ों की हिफाजत होगी,
जमीनों की ही। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह खतरा ये है, ये सिलसिला शुरू है, उनको आखिर भी दिखाई इधर इस्तेकबाल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के कब्रिस्तान भरे हुए हैं, तुम्हें यहाँ पे जहमत नहीं देंगे, तुम्हारा कब्रिस्तान महफूज दास में होगा। तैयार है? इस्तेकबाल के लिए तैयार है? ये देखो मेरे जवान तैयार बैठे हुए, इस्तेकबाल करेंगे, करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे। तुमसे कहना चाहता हूँ काजी निसार, तैयार है? मुझे रोंदू से इतला मिली है, कल इतला मिली है, जब उसने लश्कर कशी का जनाब अली को दावा किया ना, अल्टीमेटम दे दिया ना, तो मैं रोंदू के जवानों को, उलमा को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। रोंदू यही पैगाम था कि आगा साहब स्कर्दू से आने की ज़रूरत नहीं है, हम रोंदू वाले तैयार हैं, एक एक पत्थर उठा के मारेंगे तो तकफीरी लश्कर को ख़त्म कर देंगे। हम तैयार हैं, लश्कर कशी करो। मेरे कुछ बुजुर्गान जनाब अली यहाँ पे बातें हो रही थी, ये शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ दियामर और चिलास के उलमा इकराम को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनके वहाँ के जवानों को, गिल को मैं सलाम पेश करता हूँ, अहले सुन्नत के जवानों को। ये उन्होंने ये मुझे कहा है, देखें गिलगित के अहले सुन्नत जवान और उलमा ने भी, दियामर चिलास के अहले सुन्नत जवान और उलमा ने भी मुझे कहा, फ़ोन करके कह दिया। मैंने कहा हम आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपके आने की जहमत नहीं है, ये जो खबीस है, ये गुस्ताख है, जनाब अली इमाम है, ये हमारा अमीर नहीं है, ये सुन्नियों का अमीर नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत जो लिखा है ना, ये धोखे के लिए लिखा हुआ है। ये गिलगित और दियामर रीजन का भी नहीं है, ये तो कोहिस्तान के जंगलों से आया हुआ बंदा है, इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। वरना हमसे ज़्यादा इमाम मेहदी को अहले सुन्नत वाले मानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। देखें ताहिरुल क़ादरी को, देखें तारिक जमील की बात सुने, आगे की तरफ जाकर पर इब्न तैमिया की किताबों को उठा के देखें, हदीस की किताबों को उठा के देखें, तफसीर की किताबों को उठा के देखें। हमसे ज़्यादा अहले सुन्नत वाले इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बारे में एतक़ाद भी रखते हैं और इंतज़ार भी करते हैं, यकीनन इंतज़ार भी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ काजी निसार, तुमने अपने दीन के साथ, अपने मसलक के साथ गद्दारी की है। तुम अभी अहले सुन्नत भी नहीं रहे, अहले सुन्नत से भी तुम जनाब मुर्तद हो चुके हो। हाँ, लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ दरमियान में अहले सुन्नत और तशय्युअ के दरमियान जनाब अली इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है। हमारे पास कहते हैं अहले सुन्नत, यार ये लोग अहले सुन्नत नहीं है, ये अहले सुन्नत नहीं है, ये तकफीरी टोला है। तुम लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से जो दहशतगर्दी करते हैं, जो कत्ल गारतगरी करते हैं, जो बम धमाके करते हैं, जो आपके फोर्सेस को उड़ा रहे हैं, ये यही दहशतगर्द है, यही लोग हैं, इसी माइंड के लोग हैं। कल जो वहाँ पे फोर्स को जनाब अली धमाका करके पता नहीं कितने लोगों को शहीद किया है बन्नू में, ये है। मुझे इस्टेब्लिशमेंट पर ताज्जुब होता है, इस्टेब्लिशमेंट पे मुझे ताज्जुब है। ना कोई वफाकी हुकूमत है, ना कोई सूबाई हुकूमत है। हुकूमत है तो नादीदा इदी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, ये आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्टेज से कोई नारा न लगे
तो पाकिस्तान के लिए खिदमत करो, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करो, अवाम की खिदमत करो, इस रोड को महफूज करो। अब तुम नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट से मैं कहना चाहता हूं, हुकूमत तो है ही नहीं है, गवर्नर भी मरीज, वज़ीर आला भी मरीज, हुकूमत भी मरीज, कोई नहीं। इनको तो पट्टी बांध के रखना चाहिए, इनको तो मरहम की जरूरत है, इनके हमें कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, इस कौम के, इस मुल्क के, रियासत के एस्टेब्लिशमेंट से हम कहना चाहते हैं, आपकी उनकी या दोस्ती है या आपके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप, हम, मेरे उलमा ने जो है दूसरा मुतबादिल रोड, वो पता नहीं, अगर शुरू किया भी तो 10-12 साल के बाद मुतबादिल रोड बनेगी। हमें किसी के जनाब आली उन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं यहां से, स्टेट से, जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, खुद इस रोड की सिक्योरिटी करो। रोड पे आगे पीछे फिरने वाले बिच्छू सांपों को तुम खुद ही साफ करो, वरना हम जवानों लेकर ले जाकर साफ कर देंगे। हम तैयार है, तैयार है, तैयार है। हम में अभी वो जरूरत मौजूद है, जवानों में है, नहीं है, है नहीं है। अब भी मेरे उलमाए किराम, शेख साहब ने भी, मुझसे पहले भी उलमाए किराम ने सब्र का तलकीन किया, सब्र का तलकीन किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ से, हम अभी सब्र से हैं। मेरे जवान कितने परेशान है। अब इमाम ज़मान पे हर्फ आ जाए तो, हुसैन पे हर्फ आ जाए तो हम सब्र करें। उलमाए किराम, अंजुमन इमामिया फौरी तौर पर 40 से पहले हमें गाइडलाइन दे दो। और 40 से पहले हमें गाइडलाइन दे दो। इमाम ज़मान पे आ चुके हैं आप, हम कैसे बर्दाश्त करें? हमारे हाथों को बंधे हुए हैं, शेख साहब ने हमारे हाथों को बांध के रखा हुआ है, उलमा ने हमारे हाथों को बांध के रखा हुआ है। इससे ज्यादा आशुरा, इससे ज्यादा 40, या इमाम ज़मान, शायद तू ही इस सब्र तहम्मुल से तू राजी है इंशाअल्लाह, इस गैरत से तू राजी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है उलमा के हुक्म के मुताबिक सब्र करने से तू राजी है या इमाम ज़मान इंशाअल्लाह। ये कोई मसलहत होगी इसमें इंशाअल्लाह। हम सब्र से कब तक सब्र से रहे? आज 2 दिन से मेरे 10 जवान मेरे पास आके रो रहे थे, हम क्या करें क्या ना करें। सब्र करें, सब्र करें, वो इमाम तो देख रहा है। सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। वो इमाम देख रहा है, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे शेख साहब और मेरे अंजुमन के बुजुर्गान, हमें हुक्म दे दो, हमें हुक्म दे दो। मैं एक अवामी तर्जुमान हूं, मैं अंजुमन का कोई मेंबर नहीं हूं, मैं अवामी तर्जुमान हूं। मैं इस जवानों का तर्जुमानी करता हूं। और हम सब्र कर रहे हैं, 88 टेंशन से अभी तक सब्र कर रहे हैं। सब्र का नतीजा है आज ये जिस हर्जा सराई की है। सब्र का नतीजा ये चीजें हैं। अब कब तक सब्र करें? शेख साहब हुक्म दे दे, उलमाए किराम हुक्म दे दे, गवर्नमेंट तुम इसको संभालो, इस कुत्ते को, हुक्मरान तबका, एस्टेब्लिशमेंट, इस नासूर को, इस गंदा नजिस के मुंह को लगा, वरना हम लगाम देने हम जानते हैं। हम जानते हैं लगाम किस तरह से दिया जाता है। हम हुसैनी फोर्स है नहीं है, हम ज़ैनबी फोर्स है नहीं है। हाँ, हम सब्र से काम ले रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसको संभालो, इन कौम के, मिल्लत के जवानों के जज्बात को संभालो। देखो इनके जज्बात क्या से क्या हो रहे हैं। कह रहे हैं कि होटल ये बंद हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो उस मलऊन के हर्जा सराई से हम सब के दिलों को तकलीफ है। हमारे सब के दिल जख्मी है, जख्मी। इसका मदावा करो। मदावा यही है, हम कोई कानून हाथ में लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूँ, मैं जवानों को जहमत करने नहीं दूंगा। मुझे कहते हैं कि जज्बाती तकरीर न करो, ये इस मेरे इस लफ्ज़ का जनाब अली मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जवान और यहाँ उलमा जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल मैं सब्र करता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, बस नारा। सलामती वाली इमाम ज़माना बुलंद तलवार। मैं माजरत चाहता हूँ, उलमा सब्र करते रहे, जवान सब्र करते रहे, लेकिन देखो मैं खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं इमाम ज़मान के रास्ते में खून देना मैं फ़ख्र समझता हूँ। मैं किसी को मारने की नहीं, देखे मैं किसी को मारने की धमकी नहीं दूंगा, मैं मरने की धमकी ज़रूर दे दूंगा। मर जाऊँ, शहीद हो जाओ, इमाम के रास्ते में शहीद होना क्या है, खुशकिस्मत है नहीं है। हाँ, लिहाजा कोई किसी जवान या किसी बुजुर्ग की जनाब अली इंशाअल्लाह ज़हमत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये 40 तक में उलमा यहाँ पे मेरे अंजुमन के उलमा और हर एरिया के उलमा तशरीफ़ रखते हैं, 40 तक हमें गाइडलाइन दे दे। ठीक है नहीं है? ठीक है नहीं है? हाँ, गाइड हमें दे दें ना, नसीहत करें या हमें कोई पॉलिसी दे दें, आप मुख्तलिफ पॉलिसी दे दें आप। और एक जिम्मेदारी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जनाब बैठे देखें, मैं अंजुमन के से और शेख साहब और आगा साहब पूरी पार्टी से उलमा से मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे बुजुर्गान ने भी कहा, अवाम ने अपना हुज्जत तमाम कर दिया। अवाम देखिए तवक्कुओं से ज़्यादा आ गए, मेरे जवान आ गए, बुजुर्ग आ गए, उलमा आ गए नहीं आ गए, मैं उलमा से कहता हूँ, ये सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। जवानों ने आशुराई जवान होने का, मुंतज़िरीन इमाम ज़माना होने का सबूत इन्होंने दे दिया है। अब ये मरकज़ पर डिपेंड है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे अंजाम देंगे, इनको किस तरह से आगे उठा के ले जाना है। लेकिन देखें, अगर आप लोगों ने आप ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। एक तो ये मैंने ख़त्म किया, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो ये इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 40 अभी 3-4 दिनों के बाद आ रहा है, 40 पूरे दुनिया में होगा है इंशाअल्लाह। बल्तिस्तान में भी 40 इस साल का 1445 दिन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के नाम से मनाया जाएगा। बैनर लगेंगे या इमाम मेहदी के नाम से, मुख्तलिफ जुमले होगा, पट्टियाँ बांधी जाएगी या मेहदी के नाम से, आपके जलसे जुलूसों में नारे लगेंगे लब्बैक या मेहदी के, पूरा बल्तिस्तान गूंजना चाहिए या मेहदी के, पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे या मेहदी के, पूरे जवाब यही है। दिखाना है कि मेहदी के मानने वाले क्या कर सकते हैं, फिलहाल जो कर सकते हैं इज्तिमा और इत्तेहाद के ज़रिए से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, फिलहाल कुछ एरिया के लोग आ रहे हैं, दूसरे एरिया के लोग भी आ जाएं, जो नहीं आ रहे हैं नज़दीक स्कर्दू से नज़दीक है पढ़ते हैं, वहाँ से भी आ जाएं, रैली की शक्ल में आ जाएं, मशी की शक्ल में आ जाएं। तैयार है इंशाअल्लाह। मेहदी का नारा लगना चाहिए, मेहदी का नारा पूरे 40 गूंज उठे मेहदी के नारों से। तैयार है इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है लाए अमल देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों की 2-3 चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। एक ये कि अपने ज़मीनों की हिफाजत करें। तैयार है? अपने ज़मीनों की हिफाजत करें, अपने पहाड़ों की हिफाजत करें, अपने जवानों की हिफाजत करें, अपने नामोस की हिफाजत करें, अपने इक़्तिसादी हालत की, जिनमें तालीमी हालत को संवारने की कोशिश करें उलमा की सरकर्दगी में इंशाअल्लाह। तैयार है
ये काम करने के हैं। मेहदी के मुंतज़रीन सिर्फ नारा नहीं, नारे के साथ ये काम बचाओ ना। ये पूरा ये इलाका इमाम मेहदी का एरिया है। लोग डरते हैं इसीलिए कि यहाँ से कोई पैदा ना हो जाए जो मेहदी की हुकूमत के लिए तैयार हो रहे हैं तैयार हो। देखो ये तैयार हो रहे हैं, मेहदी की हुकूमत के लिए तैयार हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा आने वाले जनाब अली सियासी पैगाम भी मैं कहना चाहता हूँ, सियासत भी कहना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत आपके कितने सालों से हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, नहीं है? कितने सालों से हम नून को वोट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या वहाँ पे दिफा की? तरमीमी बिल की दिफा की? नहीं की है। अब आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है इलाके में, क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह शेख साहब और मरकज़ से जो भी हुक्म होगा, मैं एक पार्टी के सरबराह की हैसियत से कहना चाहता हूँ, शेख साहब जो भी हुक्म करेंगे आज इंशाअल्लाह हम सियासत के मैदान में भी उस पर अमल करने के लिए तैयार रहेंगे। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक आगे बढ़ के रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह यहाँ पे इतने इज्तिमा जमा हो गए हैं तो ये एक झलक है। देखो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से मैं कहना चाहता हूँ, ये एक झलक है। ये तो स्कर्दू में झलक है। पूरा बल्तिस्तान उमड़ आए तो एक महशर होगा। स्कर्दू बल्तिस्तान की हालत छोड़ो, खुदा की कसम यकुम रबीउल अव्वल से पहले तरमीमी बिल रिजेक्ट नहीं होता तो हम बता देंगे लोगों का समंदर इस्लामाबाद में किस तरीके से उमड़ आता है। तैयार है ना? इस्लामाबाद में जनाब अली तुम हमने एजिजा करके दिखाएंगे। वहां बुजुर्ग उलमा ने हुक्म दिया है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने भी वहां पे हुक्म दिया है। सब मिल के अल्लामा साजिद नकवी है, अल्लामा मोहसिन नजफी, अल्लामा रियाज नजफी साहब, सब उलमा वहां पे जमा है। उलमा के हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से लोग जमा होंगे। इंशाअल्लाह तुम्हें हम अपना पावर शो इस्लामाबाद में करके दिखाएंगे। जाना है इस्लामाबाद में? रास्ता रोकना है तो रोक के मुझे दिखाओ। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, इसी रोड से ही जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है? तैयार है? इस्लामाबाद के लिए तैयार है? चलो इस्लामाबाद चलो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से जमा हो रहे हैं इस्लामाबाद में। होश के नाखून ले लो एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरान तबका। रबीउल अव्वल एक हंगामा आराई होगा वहां पे, एक मौजिज़ा नुमाई होगा वहां पे। समंदर होगा मुंतज़िरिन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का। तैयार है? तैयार है? 5 मरतबा इंशाअल्लाह इमाम के नाम से फरियाद करेंगे। 5 मरतबा लब्बैक या मेहदी, 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 लब्बैक या मेहदी। इंशाअल्लाह सलाम पेश करें इस जमाने के सिपाही खास इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, जिसके वजूद से तशय्युअ को सरबुलंद है, जिसके वजूद से इस्लाम सरबुलंद है, जिसके वजूद से यजीदियत को शिकस्त का सामना है, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त का सामना है। वो मेहदी का सिपाही खामनई के लिए इंशाअल्लाह, खामनई ये तो पाकिस्तान है, खामनई हुक्म देंगे तो हम वर्ल्ड लेवल पे आगे जाने के लिए तैयार है। 5 मरतबा लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई, लब्बैक खामनई। इंशाअल्लाह ये सारे जुर्अत और हमियत हमने सीखे हैं तो हुसैन से सीखे हैं, करबला से ज़ैनब से हमने सीखी है, सैयद साजिदीन से। इंशाअल्लाह हुसैन का नारा, हुसैनी नारा, हुसैन का नारा, हुसैनियों का नारा, शुहदा का नारा, असीरों का नारा, वारिसान शुहदा का नारा, मुंतज़िरिन इमाम ज़मान का नजरा, मुंतज़ा नारा, मज़लूमिन का नारा। दोनों हाथों को ऊपर उठा के फरियाद करो, उठ के फरियाद, लब्बैक है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
हुसैनी फौज का